हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो जी हमारी प्लेलिस्ट कॉन्टिन्यूअस चल रही है। इस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट जो चीज़ है वो पॉइंट नंबर 3, फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चैप्टर सेकंड कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर सेकंड के बेसिक्स कवर किए हमने प्रीवियस वीडियोस में। अगर हमको फैक्टर्स नहीं आते तो फैक्टर्स निकालने सीखे थे। अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स और जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मेरे को किसी ने बोला, इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, कोफिशिएंट से सीखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोले कि सर आपके पास कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 2, तो सर आप इसका पॉलिनोमियल बताओ। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, इस ए की जगह ए से की जगह 1, इस बी की जगह -3 और इस सी की जगह ये वाला 2 पुट कर देंगे, आपका हो गया आंसर। सो दिस इज 1x स्क्वायर -3x एंड दिस इज +2। और इस 1 को लिखो या मत लिखो चलेगा, दैट मीन्स आप इसको खाली x स्क्वायर -3x +2 लिख सकते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल बनकर के तैयार हो गया है। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं कोफिशिएंट्स से बनाने बहुत इजी होते हैं। कोफिशिएंट्स इनके आगे लिखे हुए टर्म्स होती हैं। अगर ये टर्म्स हमको गिवन है साइड में कहीं या क्वेश्चंस ने बोला है तो उससे हमको इसको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो जीरोस वाले में भी नहीं होगी, बट आपको बता रहा हूं, समझ में आता है। अगर आपको समझ में आता है तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन जो आप करेंगे। मैं इसको कर देता हूं ब्लैक कलर के क्वेश्चंस में। तो ए की वैल्यू मैं दे देता हूं आपको 2, बी की वैल्यू होगी आपकी -1 और सी की वैल्यू होगी आपकी 100। चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल बनाओ, कमेंट करो, मुझे बताओ क्या आपका आंसर है, ठीक है जी। अब हम जीरोस के बारे में बात करेंगे। ओके, जीरोस से पॉलिनोमियल बनाना भी बहुत आसान होता है। मैं आपको क्वेश्चन एक फॉर्मूला देता हूं। मेरा नहीं है, मैंने भी सीखा ही हुआ है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप हमें जीरोस दे दो, यानी मुझे आप अल्फा की वैल्यू दे दो, आप मुझे बीटा की वैल्यू दे दो, और वो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और यहां पुट कर दूंगा, तो मेरा पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाएगा। इट विल रेडी टू बी यूज्ड है। तो मैं ले लेता हूं अल्फा की वैल्यू ले लेता हूं लेट्स से 2 और बीटा की वैल्यू ले लेता हूं -3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी आपको याद रखना है। तो मैं इसमें वैल्यूज डालता हूं, तो डालते हैं वैल्यूज। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की है -3, तो -3, ठीक है भैया। और ये आपका x प्लस अल्फा है 2, बीटा है आपका -3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 और 2 को सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, -1 आएगा। x प्लस यह आ जाएगा -6, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस। अब सिमिलरली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस प्लस माइनस यानी कि -6। ये आपका आ गया आंसर। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके वो जीरोस निकल के आते। लेकिन अभी हमारे पास जीरोस थे तो हमने पॉलिनोमियल निकाल लिया, उल्टा काम किया, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू है लेट्स से -2/3 एंड बीटा की वैल्यू है 1/3, ये दो मैंने ले लिया। इससे हमें डिज़ाइन करना है, तो हमारा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इन्हीं को कहते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, माइनस अल्फा और बीटा को प्लस करना है, तो यहाँ -2/3 लिखेंगे, यहाँ पे +1/3 लिखेंगे, और ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे।
ठीक है भाई, वेरी इजी, नथिंग इज टू बी वरीड अबाउट। एक्स स्क्वायर माइनस, इनको सोल्व करो, नीचे सेम बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर न्यूमिनेटर को आप डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं, -1 आएगा, तो आंसर आएगा -1/3 एक्स प्लस, इनमें 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो -2/9 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1/3x और -2/9। अब देखिए होने के लिए तो ये आंसर है, बट इसमें ना नीचे 3 और 9 आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स में, तो अगर आप चाहें तो इन डिनोमिनेटर्स की ये 3 और 9 को हटा भी सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लो, साइड में जाओ, 3 और 9 का एलसीएम लो तो वो 9 आ जाएगा, एलसीएम लेना आता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इस 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 9 इंटू 1/3x माइनस 9 इंटू 2/9। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9x², 3 से इसको काट देंगे, 3 1 जा एंड 3 3 जा, 3 1 जा 3x, तो 3x, 9 से 9 फुल्ली कैंसिल आउट, तो बचा कितना, ये इतना, तो 9x² प्लस 3x माइनस 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, यानी कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा सेपरेटली गिवन है, आपकी बुक में क्वेश्चंस को बहुत आसान करके दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस को बहुत आसान करके दिया हुआ है, कंसेप्ट को समझाने में भी मजा नहीं आता उस टाइम, उनकी हेल्प लेके करेंगे ना तो कुछ भी नहीं, हलवा है, सोल्व हो जाएगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा हो क्या गया। इसीलिए सिस्टमेटिकली हम लोगों ने आगे मूव ऑन किया। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इसी फॉर्मेट का, आप लोग ट्राई करना। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। अल्फा से वैल्यू है 1/4 एंड बीटा इज -1/2, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं, अल्फा है आपका 6 एंड बीटा है आपका -2। इन दोनों क्वेश्चंस के हेल्प से आप अपनी पॉलिनोमियल को डिजाइन कीजिए। ठीक है, तो अब आपने क्या सीख लिया, अब आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिजाइन करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ जीरोस से भी और कोफिशिएंट्स से भी, दोनों से सीख लिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह सीखते रहो, बढ़िया से मौज करते रहो, एंजॉय करते रहो, मजा आएगा। ठीक है, ओके, सी यू, बाय।